सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो, वेलकम टू एसएसपी। आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया है बट दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि एसएसपी भैया, बाबा एसएसपी, हम कैसे स्टार्ट करें, हमारा शुरुआत कैसे होना चाहिए या किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू स्टार्ट योर एक्शन। अगर आप अगले 7 से 8 महीने इसी चीज़ को कॉन्स्टेंटली फॉलो कर ले गए तो बोर्ड तो अपने जगह पर है ही, लेकिन नीट और जेई मेंस अगर आपका टारगेट है, जेई एडवांस आपका टारगेट है, तो इसी पैटर्न को फॉलो कर ले गए तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ के आओगे। 2023 में नीट और जेई में भी आग लगा दोगे। तो मैं आपको बताता हूं कि 6 ऐसे कौन से स्मार्ट तरीके हैं या कौन सी वो टेक्निक है जो एक स्टूडेंट्स को हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना चाहिए। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मैं पहले ना एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। किसी के पास ऑनलाइन क्लास है, किसी के पास ऑनलाइन क्लास नहीं है। कोई स्कूल में जाता है तो स्कूल में बहुत सारे टाइम चले जाते हैं। स्कूल के ट्यूशन के टीचर के पास आप पढ़ते हो, या आप कुछ लोग आप में से यूट्यूब की क्लासेस पढ़ते हो, तो ये ना पूरा का पूरा भसड़ मचा पड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि सर क्या मैं देख सकता हूँ ये वीडियो? तो बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनना अगले 15 से 17 मिनट, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ कि 6 वो स्मार्ट तरीके कौन से हैं कि आप बहुत बेहतर मार्क्स लेकर के आओ एंड जीरो से आप अपनी फिजिक्स को स्टार्ट कर सको, दैट टू फॉर 2023। तो बच्चा लोग, 6 स्मार्ट तरीके में सबसे पहला जो तरीका है वो है आपको डेली पढ़ना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं आज पढ़ लिया सचिन सर से या किसी भी टीचर से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मेरी ही वीडियोस देखिए या मेरे से ही आप पढ़िए। आपको जहाँ से फिजिक्स अच्छा लगता है, आपको जो भी आपको फिजिक्स में दीवाना बना देता है, आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाता है, एसएसबी प्लेटफॉर्म से तो आप पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल का भी टीचर हो सकता है, ऑनलाइन टीचर हो सकता है, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, वो क्लासेस हो सकती है। माफ़ी चाहेंगे, फ़ोन आ रहा था, हाँ, सब्सक्रिप्शन लिया है या कुछ भी किया है, बट आपको जहाँ से मज़ा आता है बच्चा लोग, फिजिक्स आप वहाँ से पढ़ते हैं, तो डेली आपको स्टडी करना है। अब डेली स्टडी करते टाइम में यही मिस्टेक जो मैं यहाँ पर कह रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि वो एक दिन पढ़ते हैं, फिर उनको लगता है यार दूसरे दिन हो गया ना, मैं बाद में कर लूँगा। बट ऐसे मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। सवाल ये उठता है, सर डेली स्टडी में कितना घंटा हमको मिनिमम पढ़ना चाहिए? तो कम से कम आपको 3 घंटा पढ़ना चाहिए। इस 3 घंटे को भी 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए, 2 घंटा और 1। ये जो 1 आवर है वो आपको रिविजन के लिए काम आ जाएगा बच्चा लोग। किसके लिए काम आ जाएगा? रिवीजन के लिए। और ये जो 2 आवर्स है वो आपके लाइव क्लास हो गए, ऑनलाइन सेशन हो गए, या आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ की क्लासेस हो गए, तो उसको दीजिए। बट डेली 1 घंटे आपकी रिवीजन में तो चाहिए ही चाहिए। मैं ये एकदम डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि अगर आप डेली अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हो कि मुझे इस तरीके से जाना है, मुझे इसी फ्लो में जाना है और मैं 1 घंटे रोज पढ़ूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ये बाबा एसएसपी की जुबान है, कोई भी नहीं रोक सकता है बहुत बेहतर मार्क्स लाने से, बहुत अच्छा मार्क्स लाने से। और एक्सीलेंस का पीछा करो, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एनसीईआरटी हाईलाइट। ये मेरे यूट्यूब के करियर में या मेरे टीचिंग करियर में मैं पहली बार ऐसा बताने जा रहा हूँ कि एनसीईआरटी हाईलाइट करने जाओ, खास करके फिजिक्स में भी। उसका रीज़न है, पिछले कई सालों से मैंने पेपर का पैटर्न ऑब्जर्व करा है। वो पैटर्न ऐसा है, स्पेशली फॉर फिजिक्स, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चा नीट में तो आ ही जाते हैं और बोर्ड में तो आते ही आते हैं डायरेक्ट आपके, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो, या एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। जेईई मेंस और एडवांस में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 70% डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी और नीट और बोर्ड के लिए। तो इसीलिए एनसीईआरटी को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक टीचर की क्लास अटेंड करने जा रहे हैं और चैप्टर उन्होंने स्टार्ट करा है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 1, तो आप एनसीईआरटी खाली उठा करके एक बार पन्ने पलट लीजिए और देख लीजिए कि चार्जेस के बारे में उन्होंने क्या बताया है, चार्जेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उन किताब के अंदर क्या बताया गया है। इससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। हालांकि अभी आगे एक पॉइंट है जहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा, बट यहां पर ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को हाईलाइट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। नंबर 2, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी हाईलाइट करें। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए तो ये प्राण है, एक तरीके से जान है, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चा लोग, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए, ठीक है? तो एनसीईआरटी को हाईलाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, आपको हमेशा अपनी क्लास के लिए थोड़ी एक्टिवनेस दिखानी चाहिए। प्री प्रिपरेशन बोलते हैं इसको। जैसे अगर मान लीजिए कि आज आपको पढ़ाया जाने वाला है कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ से पहले क्या पढ़ाया गया था वो आपके माइंड में होना चाहिए। उसकी नोट्स आपके पास तैयार होनी चाहिए, प्रीवियस क्लास का नोट्स आपके पास तैयार होना चाहिए। ऐसे ही जा करके क्लास में बैठ जाओगे तो
दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, वो कितना भी कोशिश कर लेगा, जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट लेक्चर के अंदर नहीं करेंगे, जैसे मेरी लाइव सेशन के अंदर होता है, प्रचंड बैच के अंदर हाउस द जोश, हाई सर सारे बच्चे कहते हैं। ऑफलाइन में पढ़ाता होता हूँ तो ऑफलाइन में बहुत ऐसे एनर्जेटिक बच्चों को मैं रखता हूँ, डिपेंड करता है टीचर्स टू टीचर्स। स्टूडेंट्स को भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसलिए आपको हमेशा अपनी क्लास के लिए तैयारी रखनी चाहिए विथ योर नोट्स। तो प्री प्रिपरेशन फॉर द क्लास, जो मैंने आपको कहा कि जैसे कूलम्स लॉ आज पढ़ा है तो कूलम्स लॉ की तैयारी हो गई, और नेक्स्ट क्या पढ़ा है तो एनसीईआरटी हाईलाइट आपने कर लिया कि सर कल पढ़ाने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो एक बार चार्जिंग बाय इंडक्शन का एटलीस्ट डायग्राम ही देख लो तो आपको कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। इसके बाद है बी एन एक्टिव लिसनर ड्यूरिंग द क्लास एंड ग्रुप डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचर जब पढ़ा रहा है और अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। प्लस आप ऐसे दोस्त बनाइए जो ग्रुप डिस्कशन कर रहा हो आपके साथ, आपकी हेल्प कर रहा हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं नहीं समझ में आया चले यार छोड़ जाने दे, बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना आप बांटेंगे उतना आप पाएंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। इसलिए ग्रुप डिस्कशन करिए, ऐसे दोस्त बनाइए जिनको आप ही की तरह इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ हैंड रिटेन नोट्स। बच्चा अभी से लेकर के आगे आपके पास में 8 महीने हैं। मैं ये डंके के चोट पे कह सकता हूँ, इस 8 महीने में अगर आप डेली क्लासेस के नोट्स बनाने लग गए, मेरे ही क्लास के या आप स्कूल के टीचर के, जिससे आपको समझ में बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। भले आपके पास मटेरियल आ जाए, भले आपके पास में नोट्स आ जाए, बट आपको हैंड रिटेन नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। डेली क्लास में जो आप पढ़े, टीचर जैसे जैसे लिख रहे हैं आप भी पैरेलल में लिख रहे हो, एक बार रफ नोट, उसके बाद फिर क्लास का खत्म होने के बाद उसको फिर से बनाइए। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग क्लास प्लस आफ्टर क्लास, मतलब ड्यूरिंग क्लास में आपने रफली लिखा और घर जाकर के जो 3 घंटा आप सब्जेक्ट को दे रहे हैं उसी के अंदर बच्चा पार्टी आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। डेली कितना टीचर पढ़ाता है, 2 थ्योरी होती है, 4-5 न्यूमेरिकल होता है, उसको फटाफट लिख लो। 2 बार लिख के आप पढ़ोगे, दिमाग में भी रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसे कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके पास आते चले जाएंगे। सो मेक गुड शॉर्ट नोट्स फॉर चैप्टर वाइज फॉर्मूला प्लस एट द सेम टाइम, क्योंकि फिजिक्स है और फिजिक्स में फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए आप जैसे जैसे ये नोट्स बनाते जा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ साथ फॉर्मूले की भी नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल की स्ट्रैटेजी। अगर आप बोर्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हो, नीट में बहुत अच्छा करना चाहते हो, जेईई मेंस और एडवांस में बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो ये बात तय है कि फिजिक्स इज नॉट ओनली रीडिंग द टेक्स्ट बुक, इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल की स्ट्रेटजी क्या होगी? अभी से अगर करोगे तब बेनिफिट मिलेगा, बाद में आप सोचिएगा कि हम कर लें तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो न्यूमेरिकल के लिए बच्चा लोग डेली क्लास में जितना टीचर पढ़ाया वो तो है ही, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज, सारे एडिशनल क्वेश्चन करने चाहिए। एग्जाम नज़दीक आ जाएगी तब नहीं हो पाएगा, तब मैं यही स्ट्रेटजी को थोड़ा रेक्टिफाई करूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 8 महीने हैं तो आपको ये फॉलो करना है। इसलिए कमेंट करके बताना कि कौन कौन अपना एसएसपीएन, हमारा बच्चा पार्टी कौन कौन एसएसपीएन बाबा एसएसपी के इस लॉजिक के साथ रहेगा कि सर हम डेली पढ़ेंगे, डेली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसके साथ एक और बुक रखिए, कोई भी एक बुक, चाहे डीसी पांडे, चाहे एचसी वर्मा, चाहे यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, बहुत बेहतरीन बुक्स हैं ये एमसीक्यूज के लिए। फिर अगर आप कोई कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके और बेहतर क्वेश्चन सीखने के लिए, तो एक हमेशा आपके साथ एनसीईआरटी के साथ एक पैरेलल में बुक होनी चाहिए जिसको आप अभी से सॉल्व कर रहे हो। देखो यार बच्चा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको अभी से पढ़ने की सही वाले पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। अगर आपका टारगेट है यार मेरे को 70-80 मार्क्स चाहिए बोर्ड में, तो मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा, एग्जाम के नज़दीक आएगी 1 महीने पहले मैं ही पढ़ा दूंगा, आपके 70-80 मार्क्स आ जाएंगे। पर टारगेट क्या है? मार्क्स है? नहीं, मेरा टारगेट है कि फिजिक्स में आपको मजा आ जाए। आप भले नीट का तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मजा आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स देख करके आपको मजा आना चाहिए कि यार ये मैं क्वेश्चन करेगा, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। वो तभी आएगा जब आप डेली लगे रहेंगे। अभी से लग जाइए इन बुक्स के साथ, ठीक है। थोड़ा आपको शुरुआत में लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे टीचर ने पढ़ाया उसके बाद आपने उसी टॉपिक का एचसी वर्मा उठाया, किया, याद हो गया यार, कलेक्शन बनते चले गए न्यूमेरिकल्स के। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो विद क्लास, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, क्लास में जितना पढ़ाया टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल इस किताब से कर लो, बहुत बेहतर आता है, इससे ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, इससे ही बहुत बेहतरीन बनते हैं। फिर धीरे धीरे चैप्टर वाइज करो और वीकली एनालिसिस करो कि यार मेरे पूरे वीक में मैंने कितने न्यूमेरिकल्स कर डाले, 80, 90, 100, क्लास में कितना किया, एनसीईआरटी से कितना किया, इसका कितना किया।
यू नो व्हाट बच्चा लोग, इट्स ऑल अबाउट डेटा का कलेक्शन। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल का कलेक्शन आपकी नोट्स में होगा उतना बेहतर से बेहतर आप कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल का पैटर्न याद रखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते करते, लिखते लिखते। इसीलिए जितना ज़्यादा आप घिसेंगे, जितना ज़्यादा नोट्स बनाएंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, वो आपकी हेल्प करता रहेगा। तो न्यूमेरिकल पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है बच्चा लोग। एंड द पॉइंट नंबर 6 इज़ ऑल अबाउट द टाइम टेबल। देखो, हर बच्चे का टाइम टेबल अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ करके स्कूल जा करके फिर उनका टाइम टेबल थोड़ा सिचुएशन अलग होता है। कुछ बच्चे आप में से ड्रॉपर होंगे। मैं कभी भी इस चीज़ में अग्री नहीं करता, ना मैं मानता हूँ कि टाइम टेबल जो मैं बताऊँ वही बेहतर है। बट अगर आप चाहेंगे तो हम एक बेहतरीन टाइम टेबल आप बच्चों के लिए बना देंगे, ड्रॉपर्स के लिए अलग से, और जो बच्चे स्कूल में हैं, साथ में जेईई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। बट मेरा ये मानना है कि टाइम टेबल हर बच्चे को अपना खुद ही बनाना चाहिए। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हो, तो यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल कि यार मेरे उठने का टाइम ये है, स्कूल का टाइम ये है, मेरा ट्यूशन टाइम ये है, मेरे कितने टाइम बचे, उसमें मुझे कितने घंटे फिजिक्स को देना है, केमिस्ट्री को देना है, बायोलॉजी को देना है, बॉटनी को देना है, जिसको देना है। बट वो टाइम टेबल बनने के बाद 8 महीने तक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं साला झुकेगा नहीं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, छूटना नहीं चाहिए एक भी दिन का। अगर ये कमिटमेंट आप खुद से करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, ये बाबा एसएसपी की गारंटी है। बट अगर आप खुद के ही कमिटमेंट पर अडिग नहीं हो तो बाबा एसएसपी आ जाए, कि हमारे संदीप माहेश्वरी सर आ जाए, कि अरविंद भैया आ जाए, कि कोई भी आ जाए, कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेटर आ जाए, कोई आपको बचा नहीं सकता। सो इट्स ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट वट एवर यू आर डिसाइडिंग यू हैव टू स्टिक विद दैट। चिपक करके रहना है, अडिग रहना है उस पर से, ठीक है। एंड आप सभी बच्चों की मदद करने के लिए बच्चा लोग फ्री में, जिसका 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना है, फ्री में मैं आप लोगों के लिए प्रचंड बैच की क्लासेस ले रहा हूँ। स्पेशली बोर्ड और नीट के बच्चों के लिए लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसका नोट्स भी टेलीग्राम में डेली अपडेट होता है। आप सभी बच्चे जो देख रहे हैं लगातार वो आ ही रहे हैं, जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं उन तक पहुंचाइए, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है बच्चा लोग। ये प्लेटफॉर्म कल भी था, है और आगे भी रहेगा। आप सभी एसएसपिन बच्चों के लिए हमेशा ये प्लेटफॉर्म जिंदा था, है और रहेगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे जिंदा रखने के लिए बच्चा लोग। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। प्रचंड बैच को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आते रहूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्री है आप सभी बच्चों के लिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।